अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जिस डिपार्टमेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, नेशनल असम्बली की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पर लोग एमएनएस हजरात, आप लोगों को पता है ना, लाखों की तादाद में वैसे तो लोग वोट लेकर फिर जा सकते हैं। आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही चले जाएंगे, ठीक है ना। मजे की बात, सिर्फ अप्लाई करना है, शॉर्टलिस्ट होना है, ठीक है, और आपने ज्वाइनिंग दे देनी है। बहुत अच्छी जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, केमिस्ट्री किया हुआ है, साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स से बैकग्राउंड है, ठीक है, इसके अलावा सोशल साइंस में, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में, मैनेजमेंट में, बीबीए ऑनर, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है, तो भाई आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको फर्दर लैपटॉप की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। फ्री ऑफ कास्ट है, ऑल ओवर द पाकिस्तान, चाहे आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंध से करते हैं, बलोचिस्तान से करते हैं, इसके अलावा केपी के, एजे के, ठीक है, जहां से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी कोने में पाकिस्तान के आप रहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स। इसमें आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूं, सैलरी भी आपको मिलेगी। देखें, ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपने वीडियो को मतलब कंप्लीट चिल करते हुए एंजॉय करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भाई सिर्फ आपको जॉब्स की अपडेट नहीं शेयर करता, उस जॉब्स को कैसे आपने अवेल करना है ना, ये भी आपको गाइडलाइंस इस चैनल के तबस्सुम से मिलती हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, जिसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वो भी आपने जरूर कर देना है, ठीक हो गया। जल्दी से मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो फाइनली हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन की हुई है। आपको मैं आप इसका ना बेसिकली एडवांटेज बता दूँ इस इंटर्नशिप का। आप फर्दर किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, जहाँ ऑलरेडी दूसरे एम्प्लॉइज़ भी होंगे, ठीक है, मतलब के इंटरव्यू में, तो जहाँ 2-2 साल के, 3-3 साल के बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस वाले या प्राइवेट सेक्टर में होंगे ना, वहाँ कैंडिडेट्स, वहाँ अगर आप ये 6 वीक्स की इंटर्नशिप मतलब सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ना, तो भाई प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। ठीक है, इतने मतलब बेनिफिट्स आपको फर्दर फ्यूचर में मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी में आपने काम किया होगा, ठीक है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट में, तो आपको ऑफ कोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, सैलरी भी मिलेगी। बाकी नेशनल असेंबली में आप लोगों ने मतलब पॉलिटिशियंस के साथ भी आप कनेक्टेड में रहेंगे, ठीक है, बड़े बड़े मतलब वहाँ अच्छे हाई क्वालिफाइड लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे। उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक है, तो बड़ी मतलब ना इसकी बेनिफिट्स हैं। फर्दर इंशाल्लाह इंटरव्यू के वाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले नोट कर लें। 14 साल आपकी तलीम होनी चाहिए, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, ठीक है, एमफिल, तो भाई आप एलिजिबल हैं। बाकी एक और पॉइंट पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने मतलब बीएस ऑनर किया हुआ है, 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हैं, आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने ना मेंशन भी किया है, सब्जेक्ट मास्टर प्रोग्राम आपका होना चाहिए लॉ में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके अलावा अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, एचआर में, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंस, मैथ्स कम्युनिकेशन, आईटी में, ठीक है, साइंस में। तो साइंस में ऑलमोस्ट हर तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, ऑल ओवर द सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। इसमें स्टूडेंट्स के पास मतलब जो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 2.5 सीजीपीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट क्राइटेरिया है ही नहीं। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो भाई आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट भी ये नोट कर लें, 30 ईयर्स आपकी एज मांगी गई है। ठीक है, तो 30 से अगर मतलब अबव है ना, ज़्यादा नहीं, 1 साल का डिफरेंस है, तो आप कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा है तो फिर ना कीजिएगा। ठीक है, बिलो है फिर तो सारी एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट, ये इंटर्नशिप के जो फीचर्स है ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी होगी, मेंटरशिप होगी, फर्दर सर्टिफिकेशन आपको दी जाएगी, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स आपकी होगी। ठीक है, ये सारे इन्होंने डेज के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। इसको आप तसल्ली के साथ रीड कर लीजिएगा, मैं आपको ना ये प्रोवाइड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। इनकी वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगी। फर्दर ये की बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये भी आप खुद रीड कर लीजिएगा। इससे तो आपको कुछ बेनिफिट्स बता भी चुका हूँ। ठीक है, जल्दी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपने कैसे अप्लाई करना है, उसका प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, आपने आ जाना है जी गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने नेशनल जो असेंबली की इंटर्नशिप प्रोग्राम है ना, उनके कैरियर वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही जाएंगे तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। हर साल ये इंटर्नशिप आती है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस इंटर्नशिप को करने के बाद अच्छे डिपार्टमेंट्स में इजीली सेटल हो जाते हैं। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें ये वैसे चेक कर लें, ये फॉर्म में आपने पहले तो कुछ नहीं करना, ये जून टू जुलाई 2025 का बैच है।
दैन ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप ये नोट कर लें। टाइटल ये आपने मतलब मिस्टर मिसिस, ठीक है, जो आप मेल फीमेल के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऐड करना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो जाहिर सी बात आपने हस्बैंड नेम टाइप करना है, अगर सिंगल हैं तो फादर नेम। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इसमें आपने ऐड करनी है। सीएनएसी नंबर ऐड करना है। जेंडर बतानी है आपने, ठीक है। फर्दर आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आपने ये नोट कर लेना है। जो आपके मोबाइल में लॉगिन है ना, मतलब आपने लगाया हुआ है, वही ऐड करना है। पोस्टल एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है वो बताना है। फर्दर आपने अपना डोमिसाइल इधर से सिलेक्ट करना है, आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑल ओवर द पाकिस्तान के इसमें कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी ऐड करनी है। इंस्टीट्यूट का नाम, अपने लास्ट वाली डिग्री ऐड करनी है इसमें, ये आपने नोट कर लेना है। मतलब कि मैट्रिक इंटर आपको सेपरेट से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट से आपने अपनी डिग्री की हुई है उसका नाम, फर्दर आपने उसका टाइटल लिखना है, ठीक है। और फर्दर आपने डिग्री बतानी है, बैचलर है या मास्टर है, ठीक है। और देन आपने बताना है कि मतलब कंप्लीट है या कंटिन्यू है, ये आप इधर मतलब इधर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड ही रहने दीजिएगा। देन आपने ग्रेड बताने हैं सीजीपी अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो सीजीपी अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बनता है। फर्दर आपने ग्रेड और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बताना है कि कब आपने मतलब कंप्लीट किया, किस सन में, राइट। देन आपने इंटर्नशिप प्रेफरेंस, ठीक है, इधर आकर आपने अपनी मतलब प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। फाइनेंस में जाना चाहते हैं, एडमिन विंग में जाना चाहते हैं, मतलब कि ये ना एरियाज़ हैं, ठीक है। इधर से आपने अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ना सेलेक्ट कर लेने हैं जो जो मतलब आप विश रखते हैं, ठीक, जहां आप शूट करते हैं, ठीक है। देन आपने ये इधर ना एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप आया कि इस इंटर्नशिप में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इधर आपने ना जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर आता है ना, वो आपने इधर टाइप कर देना है, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आपने जस्ट ये लिख देना है कि देखें मैं अपनी मतलब ये मैंने किया हुआ है, मैं अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ना इस डिपार्टमेंट में ये एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ये एक दो लाइन्स में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फर्दर आपने व्हाट डू यू होप टू गेन फ्रॉम द इंटर्नशिप, तो उधर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि मतलब इस इंटर्नशिप को गेन करने के बाद, तो इसका आप आंसर कुछ अपना ब्रीफली अंदाज में दे दीजिएगा। ऊपर वाले का मैंने बता दिया, ये नीचे वाला आप अपने माइंड से खुद भी दे सकते हैं। देन लास्ट पर आ जाता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने इधर अपलोड करने हैं। ये इन्होंने लिखा भी हुआ है सीवी, सीएनएसी, फोटोग्राफ एट लास्ट एकेडमिक डिग्री। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, आपने लास्ट वाली डिग्री अपलोड कर मतलब वही ऐड करने हैं उसके मार्क्स। तो आपने अगर डिग्री है तो ट्रांसक्रिप्ट है, दोनों में से जो भी है आपने इधर अपलोड करनी है। सीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर आकर ना आपने थोड़ा सा पॉइंट को नोट करना है, वो ये है कि देखें अब बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स, उन्होंने सबको तो सिलेक्ट नहीं करना। जो आपके फार्म में सीवी होगी ना, जो उनके सामने सबसे पहले सीवी रिप्रेजेंट होती है, मेन चीज़ उन्होंने आपकी सीवी चेक करनी है। तो जिनकी सीवी एक प्रोफेशनल एक अच्छी बनी होगी, ठीक है। अब देखें ना बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो सीवी एक अच्छी प्रोफेशनल अपनी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनाकर फिर यहाँ अपलोड करनी है। ऐसे मतलब मैंने ना रिसेंटली मैंने मतलब एटीएस फॉर्मेट की सीवीज़ बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है, लोगों को। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कह रहे थे कि सर ये मेरी सीवी को चेक कर लें। वो इस तरह की सीवी होती हैं कि जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होती। फर्दर कह रहे होते हैं कि हमने ना अब्रॉड द कंट्री मतलब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ये सूट करेगी। तो देखिए अगर आपके पास भी मतलब वो ग्राफिक्स वाली या वो वर्ड वाली को इस तरह की सीवी है तो उसके थ्रू ना कीजिएगा, कहीं से भी बना ले, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मेरे से बनाएं, अगर मेरे से बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं आपको एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी भी बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी सीवीज भाइयों को बनाकर दे चुका हूँ, कुछ कैंडिडेट्स की वीडियोस भी देख रहे होंगे जिन्होंने बनवाई है, ठीक है। तो सीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीवी की बेस पर ही आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी इसमें, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में, ये आपने नोट कर लेना है। फर्दर जी लास्ट पर ये आपने मतलब इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लेना है और फर्दर इधर सिग्नेचर आपने अपने टाइप करने हैं, ठीक है। और देन ये डेट तो सेम ही रहेगी, ठीक है, जो आप मतलब जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं, राइट। फर्दर आई एम नॉट और रिपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। देन आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये इनका सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तमाम चीज़ें बता दी जाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर फिर भी आपसे अप्लाई ना हो, हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अप्लाई और सीवी के वाले से जो पार्ट है ना, यही इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, इसी की बेस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम बेरोज़गारों के लिए जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घर में फ़ारग बैठे हुए हैं। सैलरी भी मिलेगी, बहुत सारे मतलब हाई क्वालिफाइड लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, लोगों के साथ आपकी मतलब मीटिंग्स होगी, एक अच्छे मतलब देखें ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एक लेजिस्लेटिव आपने डिपार्टमेंट में जाना है, तो इंटर्नशिप का तो बहुत बेनिफिट हो गए। मैं तो आपको पर्सनली तौर पर रिकमेंड करता हूँ। बाकी भाई का काम था आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, फर्दर अब आपका काम है अप्लाई करना, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो देखें आखिर पर दो लाइनें आप लोगों के साथ मैं गोशवार करना चाहता हूँ। कर्जा कुछ ऐसा कि दुनिया भी कहे
मुझे बनना है ऐसा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।